ईरानी ये इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तानियों पे कि ये तो यार अमेरिकन के हाथों बिक गए, ये तो अमेरिकन की लैंग्वेज बोल रहे हैं। यहां पे अमेरिकन क्या बोल रहे हैं कि तो चाइनीज के हाथों बिक गए। और उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर इल्जाम लगा दिए। जी पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो इतना ज्यादा पुश क्यों कर रहा है? और उन्होंने ये कहा कि आपका क्या मकसद है, ये यानी अंदर खाने आप क्या चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी उन्होंने डाउट्स क्रिएट किए। ईरान ने डाउट किया पाकिस्तान पर। एक पाइपलाइन नहीं है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, एक खंबा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। 80 साल गुजर गए, क्यों? चलो ये बहाना ठीक है, अभी सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के, अमेरिका के, मगर 1960 तक तो कोई सैंक्शंस नहीं था ना, और उस वक्त तक 13 साल गुजर गए और तुम्हारे पास एक बुनका तेल नहीं है और उनके पास आप देख रहे हैं कितना तेल है। दे आर स्विमिंग इन ऑयल। क्यों नहीं हुआ है अभी तक? व्हाट इज द एक्सक्यूज? मुझे तो इस चीज ने और ये एक बात बताऊं, बड़ा लोग इसको, पीपल आर नॉट टेकिंग इट वेरी गुड, जहाँ पे लोग इतना अच्छा इसको इस वक्त पाकिस्तान में नहीं कर रहे। तो माजी में ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अब ऐसा क्या हुआ? हेलो दोस्तों, देखिए पाकिस्तानी मीडिया की ये वीडियो, इन लोगों का ये रोना धोना फिर से चालू हो गया। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, इनके हमेशा यही रोना धोना चालू होते हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करेंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं ईरान, इजराइल, यूएस और पाकिस्तान के बीच जो वॉर को रोकने के लिए मीडिएशन जारी थी और जो टॉक्स होना थी इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद को नाके लगाकर, फौज तैनात करके, वहां पर पुलिस के पहरे देकर और तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करके इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर उसकी नाकाबंदी करके और बंद कर दिया गया था। आगे टॉक्स हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी उसका भी हमें पता चलेगा, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसमें कई एक रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, जिसमें एक तो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी ये कह रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जब मीडिएशन टीम ईरान गई, जिसमें कि आप मुनीर जो है वो वहां पर गए थे ईरान में, उसके बारे में फाइनेंशियल टाइम्स का ये कहना है कि ईरान ने बहुत टफ टाइम दिया अपने मीडिएटर्स को, यानी पाकिस्तानी टीम को बहुत टफ टाइम दिया। और उन्होंने ये कहा कि आपका क्या मकसद है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी उन्होंने डाउट्स क्रिएट किए। ईरान ने डाउट किया पाकिस्तान पर, शक किया कि भाई आप ये क्यों करवा रहे हैं ये वाली टॉक्स। वो इसलिए कि ईरान ये समझता है शायद कि जो पाकिस्तान का टिल्ट है वो अमेरिका की तरफ है। और उस पर अगर आप देखें कि जो रीसेंट पास्ट है उसके अंदर पाकिस्तान अमेरिका का अलाई रहा है, बल्कि रीसेंट पास्ट की आप थोड़ा सा और हिस्ट्री में भी चले जाएं, ये पाकिस्तान की टोटल जो हिस्ट्री है 77 साल की, तो वो तो खैर उस वक्त की बात थी, लेकिन अभी भी आप देखें तो एक तो ईरान ये समझता है कि क्योंकि पाकिस्तान के बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई पाकिस्तान अमेरिका का रहा है, तो अभी भी पाकिस्तान की बहुत तारीफ की जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ईरान की टीम ने ये जो टफ टाइम दिया पाकिस्तान की मीडिएशन टीम को, या बड़े टफ क्वेश्चंस किए, या ये एक उनके अंदर ये चीज अगर चल रही है, या दायरे इसीलिए उन्होंने ऐसा किया कि जी टिल्ट है इनका अमेरिका की तरफ, तो वो शायद इस वजह से भी हो क्योंकि बार बार सदर ट्रंप की तरफ से तारीफ की जाती है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की। बार बार वो कहते हैं, वो तो हर दूसरे दिन ट्वीट करते रहते हैं, कोई स्पीच कर रहे हो, कोई कहीं पर ब्रीफ कर रहे हो किसी को, तो वो ये बात जरूर करते हैं कि जी माय फेवरेट, मेरे प्यारे, और मैं तो इनको, क्या बात है इनकी, वगैरह वगैरह। कुछ तो खैर वो इंडिया को दिखाने के लिए भी कहते रहे हैं पहले, लेकिन तो ये भी डाउट तो क्रिएट कर सकता है ना ऐसे एक टीम के लिए या ऐसे आपके पार्टनर के लिए जो इस मीडिएशन में हो, लेकिन वो दुश्मन हो उस मुल्क का कि जो आपकी तारीफ कर रहा हो। तो दुश्मन अगर आपकी तारीफ करेगा तो जो टीम है ईरान की वो तो यही कहेगी कि भाई आप, हमारा दुश्मन तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब है तुम तो उनके साथ ही हो। एक ये चीज, लेकिन हो सकता है अंदर खाने भी उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम हो और वही समझते हो कि भाई पाकिस्तान मीडिएशन क्यों करवा रहा है, इतना करीब क्यों है। लेकिन उनका कहना यह है कि हमें आप कंसेशन लेकर दें। अगर आप ये करवा रहे हैं मीडिएशन, अगर आप कहते हैं कि जी हम हैं, तो फिर आप ऐसा करें कि आप जो हैं इनसे कहें, अमेरिका से कहें कि हमें कंसेशन दे, हमारी ये बात भी माने, हमारी ये बात भी माने और हमारी ये बात भी माने। तो मुझे लगता है कि क्योंकि जो मीडिएशन टीम वहां पे गई होगी
उन्होंने मनाने की कोशिश ईरान की अथॉरिटीज को की होगी, सदर ट्रम्प को नहीं मनाया जा सकता। तो मुझे लगता है कि जो मीडिएशन टीम है ना पाकिस्तान की, उसने ये सोचा होगा कि भाई ईरान के पास जाते हैं, हमने इनके कितना ज्यादा वेलकम किया, हमने बड़ा हम इनको प्रोटोकॉल देकर जहाज में लेकर आए इन पाकिस्तान, तो इनको तो हमारा एहसान मानना चाहिए, तो थोड़ा सा उनपे एहसान वहसान कर दिया। तो जब हम तुम्हारे पास अब आए हैं तो तुम्हें हमारी बात मानना पड़ेगी। तो जी आप अपनी जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो है वो जो शर्त है वो भी छोड़ दें। वैसे ही मतलब हम कह रहे हैं जरा मजाक, लेकिन ये सब हुआ ना, हमने देखा। तो ईरान जो है वो इस तरह हमारी बातें मान लेगा। ईरान ने लाल झंडी दिखा दी, ईरान ने बातें ही नहीं मानी। ईरान ने बल्कि जब ये देखा कि भाई ये कितना प्रेशर है हमारे ऊपर, उन्होंने कहा आप बताएं आप क्यों कर रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव, आपका क्या है अंदर, तुसी क्यों बिच मतलब के ये जो है ना ये आप करवा रहे हैं ये सालसी। दोस्तों मैं देख रहा हूँ, कल से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में जो ईरान से नैरेटिव आ रहा है उसमें बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के ऊपर कि क्यों पाकिस्तान जो है वो इतना पुश कर रहा है फॉर इरानियंस। कल ईरान के एक स्कॉलर हैं, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर इल्जाम लगा दिए। मिसाल के तौर पे उन्होंने सवाल कर दिया कि जी पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो इतना ज्यादा पुश क्यों कर रहा है, और उन्होंने इनकी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दी। उन्होंने कहा जी जनरल मुनीर जो है उसका किरदार है मीडिएशन का। अब ईरानी कुछ सोर्स वो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि पाकिस्तान का तो न्यूट्रल था, तो पाकिस्तान अमेरिका की साइड क्यों ले रहा है। भाई पाकिस्तान ने कौन सी अमेरिका की साइड ली है। अब वो उन्होंने कहा जी कि मुनीर साहब गए थे ईरान के अंदर, वहां पे मुनीर को बड़ा डिफिकल्ट टाइम मिला और उन्होंने कहा होगा कि आप मीडिएशन के लिए क्यों इतना पुश कर रहे हैं। और मतलब ये भाई आपने लड़ना है तो आप लड़ लें, पाकिस्तान कोई आपको रोक सकता है। पाकिस्तान ने जितनी सपोर्ट दी है किस मुल्क ने दी है। हमने कहा कि जी आपके खिलाफ जो हुआ है गलत हुआ है। मुझे तो इस चीज ने और ये एक बात बताऊं, बड़ा लोग इसको पीपल आर नॉट टेकिंग इट वेरी गुड, जहाँ पे लोग इतना अच्छा इसको इस वक्त पाकिस्तान में नहीं कर रहे कि यार ये हमारे दोस्त हैं मुल्क और ये क्या कर रहे हैं। बहरहाल मैं जिस चीज को समझा हूं और मैंने जिस चीज को रियलाइज किया है, हम क्यों कर रहे हैं सेव कर रहे हैं आपको। नहीं सेव होना चाहते, लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, सौ बिस्मिल्लाह। हम कौन होते हैं आपकी लड़ाई रोकने वाले। आपने मिडल ईस्ट में जो कुछ आज तक किया हमारा उससे क्या लेना देना। आपने अपना पूरा एक रेजिस्टेंस नेटवर्क बनाया जिसे दुनिया प्रॉक्सीज कहती है, दहशतगर्द ग्रुप कहती है। तो पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं कहा इसमें कि कुछ कहा है आपको। दैट्स योर चॉइस ब्रो।